Hello students, this is a video of MCQs of chapter number 3, Understanding Quadrilaterals of 8th class. Now let's start with the question number 1, True or False. A part है, Square is a regular polygon. Now firstly square draw करेंगे हम. अब देखो रेगुलर पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होता है, जिस पॉलीगन में क्या है, सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. अब यहाँ पे देखो चार साइड्स हैं, स्क्वायर की क्या है, चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी सारे हमें पता है कितने होते हैं, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे इक्वल हैं. इट मीन्स येस दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन, ट्रू. नेक्स्ट बी पार्ट है, रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन. इसको हमने चेक करना है. आप देखिए रेक्टेंगल के क्या होते हैं, साइड्स तो इक्वल ही नहीं होती. देखो ये साइड इसके इक्वल होती है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सारी तो इक्वल ही नहीं हुई. इट मीन्स कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई. एंगल्स चाहे इक्वल हों, चारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, बट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, इसमें नहीं आ रही. इट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो next come to question number 2, sum of interior angles of a pentagon. now इसके लिए देखो रिजल्ट्स देखेंगे पहले, इंटीरियर और एक्सटीरियर के क्या रिजल्ट्स हैं. sum of angles of a polygon is equals to n-2 into 180 डिग्री. देखो अगर हमने कोई भी पॉलीगन है, चाहे 3 साइडेड फिगर है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, उसके जो अंदर वाले इंटरनल एंगल्स होते हैं, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट मीन्स इंटरनल एंगल्स की बात कर रहे हैं. अंदर वाले एंगल्स पॉलीगन के, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180. n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. अगर 3 हैं 3 पुट कर दोगे, 4 हैं तो 4 पुट कर दोगे, ठीक है, जितनी भी इसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं. और अगर एक्सटर्नल एंगल बोला है किसी भी पॉलीगन का, एक्सटर्नल मींस बाहर वाला, ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला एंगल हो गया इसका, यानी कि ये एंगल्स, इन तीनों का सम कितना होएगा इस केस में, 360. अगर 4 साइडेड है तो बाहर वाले एंगल सपोज कर लेंगे, उन सभी का एंगल भी क्या होएगा, सम कितना होएगा, सॉरी 360. यानी कि एक्सटर्नल एंगल जो है कोई भी साइड वाली फिगर हो, ये सेम रहता है सभी फिगर्स के लिए, 360 होता है, बट इंटरनल एंगल जो है वो साइड पे डिपेंड करता है, राइट. अब देखो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन. अब देखो पेंटागन कौन सी होती है, इसके लिए आपकी बुक पे देखो ये चार्ट बना होएगा. मैंने ये इंट्रो वीडियो में सारे समझाए थे. ये आपने 3 से लेके 10 तक नंबर ऑफ साइड्स और उसकी क्लासिफिकेशन ये याद करना है कि 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल होती है, 4 वाली क्वाड्रिलेटरल, 5 वाली क्या होती है, पेंटागन. इट मीन्स पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, 5. 6 वाली हेक्सागन एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देखो पेंटागन की बात की है, पेंटागन में n की वैल्यू क्या होगी, 5. सो फॉर्मूला मेरा है n-2 इंटू 180. इट मीन्स ये बन जाएगा 5-2 इंटू 180, ये बन जाएगा 3 इंटू 180, ये बन गया मेरा 540. So this is my answer. Now come to question number 3, sum of interior angles of a hexagon. सेम यही क्वेश्चन है, इसमें यह आपने ट्राई करना है. n की वैल्यू क्या है, 6 होएगी, ठीक है. कैलकुलेशन करोगे ये आंसर आएगा आपका, आंसर नंबर डी बनेगा, चेक कर सकते हो. Now come to question number 4, the sides of a pentagon are extended in order. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन. अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स का सम, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, कोई भी साइड्स वाली आपकी पॉलीगन होए, सभी का सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 360. दिस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स. यूज ऑफ, देखो यहाँ पे मैंने सिंबल ड्रॉ किया है, और दिस इंडिकेट सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ. अब ये कह रहे हैं किसका सिंबल होता है, ये इक्वल लेंथ डिनोट करने के लिए होता है. बिल्कुल, जब भी देखो आपके पास ऐसे, हम सपोज रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, ये साइड इसके इक्वल है और ड्रॉ करते हो ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है. अगर सारी बराबर है तो देखो आप ऐसे यूज़ करते हो, ठीक है. इट मीन्स ये क्या डिनोट करता है, सिंबल इंडिकेट सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ. यस दिस इज अ true statement. Now fill in the blanks. Name of a polygon of 3 sides. 3 sides वाले polygon को क्या बोलते हैं, 3 वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल.
ये जो मैंने अभी चार्ट दिखाया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ये वाला याद रखना है आपने। इसमें 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक लर्न कर लो, ये इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। 4 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। एंड 6 साइड्स वाला क्या होता है? दैट इज हेक्सागन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखें। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नाउ क्वाड्रिलेटरल के सारे अंदर वाले एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। सेम वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया है, ये वाला n-2 इंटू 180। इसमें n की वैल्यू क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4 पुट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 360। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच ऑफ दी फॉलोइंग। अब देखो 7th क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको मैं एक चार्ट सिखाती हूँ जिससे आगे वाले सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। नाउ सी दिस चार्ट। अब इस चार्ट से आपके काफ़ी MCQs कवर हो जाएंगे। जो MCQs मैंने वीडियो में करवाए हैं उसके अलावा भी क्वेश्चंस आप इस चार्ट की हेल्प से कर सकते हो। नाउ अब देखो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होती क्या है बेटा? क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4 साइडेड फिगर। देखो यहाँ पे मैंने 4 साइड्स बनाई हैं, ठीक है। अब ये 4 साइड्स अलग अलग तरह से हो सकती हैं, एंगल भी उनके इक्वल हो सकते हैं, साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं और डायगोनल की। हम 3 चीज़ों की बात करेंगे बेटा इनमें। साइड्स, दूसरे नंबर पे किसी फिगर के क्या होंगे बेटे? एंगल्स, और तीसरा क्या होएगा उसका? डायगोनल्स। इन तीनों को मिला के प्रॉपर्टी बनेगी। साइड की बात करेंगे, एंगल की और डायगोनल की। अब देखें क्वाड्रिलेटरल आ गई। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकती है? क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड थर्ड इज काइट। 3 टाइप्स होगी इसकी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने साथ साथ ही लिखी हैं। जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी, सिर्फ डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बनेगा उसका। पैरेललोग्राम देखो नाम से ही पता लगता है पैरेलल, पैरेलल है, यानी कि इसकी ओपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल आएगी, ठीक है। नाउ देखो पैरेलल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बनाई हैं, पैरेलल मीन्स आप इसको जितना मर्जी आगे करते जाओ, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम ही रहता है। ये नहीं है कि इनको अगर आगे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आके ये जुड़ जाएंगी। पैरेलल मीन्स ये डिस्टेंस थ्रू आउट आगे जितना मर्जी इंक्रीज करी जो सेम रहता है, ठीक है। नाउ इट मीन्स पैरेललोग्राम में क्या होता है? ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल। डेफिनेशन होगी इसकी। सेकंड देखो ट्रिपेजियम में देखो क्या होता है, इसके लिए अब समझेंगे पहले। अब देखो पेयर की बात करें अगर, अब देखो 4 साइड्स हैं इसमें, सभी फिगर्स में 4 साइड्स हैं। इट मीन्स कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। जैसे आप सॉक्स का पेयर बनाते हो, ठीक है, एक पेयर में कितने होते हैं? 2। इट मीन्स एक पेयर में 2 हो जाएंगे, ये 2 एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर बन गए। टोटल हमारे पास 4 हैं तो 2 पेयर्स बन गए। अब देखो ट्रिपेजियम में क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में लिखा होता है इट हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल। इसमें क्या है? 2 साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं। पैरेलल यानी कि ये साइड इसके पैरेलल होती है, इसमें एक पैरेलल और दूसरी नॉन पैरेलल पेयर होता है इसमें, राइट। देखो ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं शो की, देखो मैंने एक इधर को है और एक दूसरी साइड को है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी ट्रिपेजियम की। नाउ काइट की डेफिनेशन देखो। अब काइट में क्या होता है हमारे पास? काइट में एडजेसेंट साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की, यानी कि एडजेसेंट मीन साथ साथ वाली। ये इसके साथ वाली जो है उसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, यानी कि ये और ये साथ साथ वाली हैं, ये इसके इक्वल होती है, और जो 2 बच गई ये आपस में, ये दोनों इक्वल होती हैं। और काइट की प्रॉपर्टी क्या है? इसके अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करें, डायगोनल्स क्या होते हैं इसके आपस में? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। देखो सिर्फ यही प्रॉपर्टी होती है इसकी डायगोनल की। जो प्रॉपर्टीज है देखो मैंने साथ में लिखी, यानी कि 90 डिग्री बनता है यहाँ पे डायगोनल्स में, राइट। अब देखो पैरेललोग्राम के बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। पैरेललोग्राम देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आए यहाँ पे, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रिपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, काइट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखो। अब
ये अभी ना देखना, अभी मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ पे साइड पे लिखी हैं। नाउ पैरेललोग्राम में देखो सबसे पहले हम साइड्स की बात करें, मैंने क्या बोला था पहले, साइड्स की बात करेंगे पैरेललोग्राम में। देखो पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। अब देखो अगर इक्वल नहीं होएंगी दोनों साइड्स, एक साइड बड़ी हो जाएगी एक छोटी हो जाएगी जैसे इस केस में है, तो क्या होएगा, वो पैरेललोग्राम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, फिर तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ये आपस में इक्वल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ये तो साइड्स की बात होगी। अब एंगल्स पे आ जाओ, इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, ऑपोजिट, यानी कि इसके ऑपोजिट ये एंगल होएगा, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा, बिल्कुल उल्ट, वो भी क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब एंगल्स की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, एडजेसेंट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाले एंगल्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये तो ऑपोजिट थे पहले, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई अब एडजेसेंट एंगल्स मीन्स साथ साथ वाले एंगल्स जो होते हैं इसके, इन दोनों का अगर सम करें तो वो कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, यानी कि सभी का सम जो है दो का अगर लेंगे तो 180 आता है एडजेसेंट का, ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मीनिंग है, अगर मैं इस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स ड्रॉ करूं, देखो ABCD, ये मेरा क्या है, डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, जीरो पे ये क्या कट कर रहे हैं। नाउ बाइसेक्ट का मीनिंग है कि ये जो पॉइंट है ये बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ये इसके बराबर है, इट मीन्स OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD। बाइसेक्ट का यही मीनिंग है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, राइट। ये चार प्रॉपर्टीज होगी हमारी क्या है, पैरेललोग्राम की। नाउ अब देखो पैरेललोग्राम की आगे स्पेशल टाइप्स हैं, इनको स्टडी करते हैं हम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब देखो रोम्बस, अब देखो पैरेललोग्राम में अगर साइड्स इक्वल हो जाएं, सारी की सारी, चारों की चारों, इसमें तो ऑपोजिट इक्वल थी ना, अगर चारों इक्वल हो जाएं तो हमारे पास क्या है, रोम्बस बन जाती है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज देखो बार बार अभी मैं डिस्कस करती हूँ इनकी। अब अगर पैरेललोग्राम में देखो सारी साइड्स के एंगल भी चेंज हो जाएं, एंगल भी 90 डिग्री हो जाएं और ऑपोजिट इक्वल हैं इसमें, ये सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, ये 90 हो जाएं तो क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल। अब इनसे क्या है, अब रोम्बस के तो 90 डिग्री थे नहीं, इसमें क्या प्रॉपर्टी थी, इसमें सारी साइड्स नहीं इक्वल थी, अब साइड्स भी इक्वल कर दी, एंगल भी अगर हमने सभी के इक्वल कर दिए 90, तो क्या बन जाएगा मेरा, स्क्वायर। यानी कि अब देखो नीचे से, अब ध्यान से देखना, स्क्वायर इज अ रोम्बस, ट्रू है, नीचे से ऊपर की तरफ को ये सारा ट्रू है, ये बहुत काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके इसके। स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस ट्रू, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस ट्रू, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि ये तीनों हैं ही पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज देखो इनकी काफ़ी ईजी हैं। सबसे पहले रोम्बस की देखो। अब रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, रेक्टेंगल भी फॉलो करता है, स्क्वायर भी फॉलो करता है। देखो मैंने क्या लिखा है, रोम्बस फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ पहले पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी क्या हैं, रोम्बस की भी होंगी। डायगोनल्स का फ़र्क है इनमें, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर, यानी कि अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें इस केस में, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पे इक्वल आएंगी ये सारी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पे इनका एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ किया। नाउ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखें, रेक्टेंगल फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल की भी ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। इसमें देखो डायगोनल, मैंने क्या बोला था, डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज अलग आएगी सिर्फ, बाकी सारी ये चारों प्रॉपर्टीज हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं। सपोज मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ किया मैंने, तो इसकी लेंथ जितनी है, सपोज मैंने इसको नाम दे देती हूँ, मैं इसको ABCD अगर मैंने नाम दिया है इसको ABCD, तो डायगोनल AC इज इक्वल टू BD होएगा इन केस ऑफ रेक्टेंगल। नाउ दो प्रॉपर्टीज होगी, ये पैरेललोग्राम वाली, ये डायगोनल वाली। नाउ
स्केयर की तो देखो कोई प्रॉपर्टीज़ याद ही नहीं करनी है आपको। स्केयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पैरेललोग्राम वाली चारों, रोम्बस वाली, रोम्बस में क्या है डायगोनल वाली फ़र्क है ये, और रेक्टेंगल वाली, यानी कि जो स्केयर है ये चारों तो फॉलो करता ही करता है, और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, 4 ये, 5th ये और 6th ये प्रॉपर्टीज़ तो 4 पहले वाली हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आप ध्यान से देख के ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। आगे वाले जितने भी MCQs हैं सारे मैंने इसकी हेल्प से बताने हैं आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, जिसमें सिर्फ क्या है एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हुई। एक पेयर किसमें पैरेलल होता है? इसमें। ठीक है, इसमें तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, 2 पेयर ऑफ पैरेलल ये बनती हैं साइड्स। यहाँ पे सिर्फ 1, इट मीन्स इसका आंसर क्या है? ट्रेपेजियम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज if 3 angles of a quadrilateral are 75 degree each then 4th angle is। अब देखो 3 एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के ईच, यानी कि हर एक एंगल 75 डिग्री है, देन द 4th एंगल इज, 4th एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 एंगल्स जो हैं तीनों 75 डिग्री दिए हुए हैं हमें, 4th एंगल सपोज कर लो x है। अब हमें पता है सारे चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360। इट मीन्स ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ये मेरा बन जाएगा 225, x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 225, ये आपका बन गया 3 and 1, इट मीन्स 135 इज माई आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की ट्रू प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इनमें से कौन सी है? अब देखो चार्ट पे आ जाओ, चारों प्रॉपर्टीज़ लिखी थी। एडजेसेंट एंगल वाली तो एक ही प्रॉपर्टी थी, क्या थी कि उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है 180 है। इट मीन्स 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। जब 2 एंगल्स का सम जो है 180 हुए उसे उनको कौन से एंगल्स बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। Now come to question number 10. Which of the following is a property of parallelogram? पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट राइट एंगल पे नहीं करते पैरेललोग्राम में। ठीक है, अगला है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे होते हैं। नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होल्ड होती। डायगोनल्स आर इक्वल, देखो डायगोनल्स आर इक्वल भी मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। डायगोनल्स इक्वल किस केस में थे? रेक्टेंगल के केस में थे। सो सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर ए होल्ड हो रही है इसमें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल एंगल्स एज राइट एंगल्स। अब फिगर्स पे आ जाइए, इस पे राइट एंगल्स अब हम देखेंगे किस केस में होते हैं। अब देखो राइट एंगल सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, बाकियों में ये एंगल्स क्या हैं? चारों 90 डिग्री नहीं होते। अब उन्होंने सबसे पहली कंडीशन क्या रखी है? ऑल एंगल्स राइट एंगल, यानी कि आंसर रेक्टेंगल और स्क्वायर में से कोई होएगा। ठीक है, ये दोनों तो कट हो गए। ओपोजिट साइड्स इक्वल, ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ओपोजिट साइड्स तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसमें तो सारी इक्वल हैं। थर्ड देखें अब, एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि उसके डायगोनल्स उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। अब देखो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। बट स्क्वायर देखो, स्क्वायर क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, इट मीन्स उसमें डायगोनल्स क्या हैं? दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उसको कट करते हैं और एंगल भी क्या है? 90 डिग्री बनाते हैं इस केस में। इट मीन्स स्क्वायर या रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है? स्क्वायर। सो स्क्वायर इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट किस में करते थे? अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज देखें। अब देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में भी। नाउ यहाँ पे अब देखते हैं किस किस में करते हैं। पैरेललोग्राम तो देखो ऑप्शन में नहीं है,
डायगनल्स इक्वल हैं इसमें डायगनल्स देखो, इसमें क्या है, डायगनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर जो है कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, पैरेललोग्राम वाली। पैरेललोग्राम में देखो बाइसेक्ट करते हैं ना, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स स्क्वायर में भी करेंगे। इसमें क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में 90 डिग्री वाली कंडीशन भी है। स्क्वायर देखो काइट में तो होता ही नहीं है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें तो डायगनल्स बाइसेक्ट करते ही नहीं है। ट्रिपेजियम में भी देखो डायगनल्स बाइसेक्ट नहीं करते। इसका आंसर बहुत ही क्लियर था इसका, सो स्क्वायर इज माय आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो एंगल्स सभी में किसके इक्वल होते हैं, देखो काइट में तो एंगल इक्वल ही नहीं होते, एंगल सभी में इक्वल किसके होते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर। अब आंसर देख लो, रेक्टेंगल स्क्वायर है नहीं, इट मीन्स रेक्टेंगल इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो डायगनल्स इसमें से परपेंडिकुलर होते हैं, इन चारों में से बताना है अब हमने। देखो अब देखो डायगनल्स परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, 90 डिग्री वाली कंडीशन डायगनल्स की इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है डायगनल्स, सिर्फ स्क्वायर में, रोम्बस में और काइट में है। यानी कि स्क्वायर, रोम्बस और काइट देखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रोम्बस तो है ही नहीं है, यानी कि काइट ऑप्शन है। सो बी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। देखें ठीक है, आपने देखो ऐसे ये प्रॉपर्टीज आपने अगर लर्न कर ली ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको सारा याद करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, डायगनल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखो इसके लिए हम समझेंगे, अब देखो रोम्बस, रोम्बस क्या है, रोम्बस में सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। काइट की ये टाइप है, काइट में क्या है, एडजेसेंट थी इक्वल, इसमें ये सारी इक्वल हो जाती हैं तो रोम्बस बन जाती है। अब देखो अगर इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें तो ये ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्क्वायर के केस में भी ये कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, बिल्कुल सेम बनते हैं ये, और रेक्टेंगल के केस में भी सेम बनते हैं, क्योंकि इनकी ओपोजिट बराबर होती है ना। देखो यहाँ पे इसकी भी ओपोजिट बराबर है ये, बट ट्रिपेजियम में देखो, ट्रिपेजियम में ऐसा है, ट्रिपेजियम में जब आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। उन्होंने यही पूछा है ना, डू नॉट बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इट मीन्स। अब यहाँ पे देखो इसका क्या बनेगा आंसर, ट्रिपेजियम, इन सभी में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। सी क्वेश्चन नंबर 16, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या है, सारी साइड्स इक्वल हों। अब फिर चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो सारी साइड्स इक्वल किस केस में थी, रेक्टेंगल में तो थी नहीं। ठीक है, किस में थी, रोम्बस में और स्क्वायर में थी इक्वल, इट मीन्स रोम्बस और स्क्वायर में से आंसर हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल हों। देखो ओपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं रोम्बस में। ठीक है, ओपोजिट एंगल्स इक्वल, क्योंकि रोम्बस क्या है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है पैरेललोग्राम की। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में देखो क्या था, ओपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, एंड डायगनल्स क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है देखो। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, सारी वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा रोम्बस वाली। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो ऑप्शन में ही नहीं है, इट मीन्स रोम्बस ही रह गया हमारे पास सीधा ही। चाहे हम पहले ही देख लेते हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो किस केस में होती हैं, रोम्बस के केस। वेरी इजी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नीचे लिखी है मैंने, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली से ही देखो पता लग जाएगा सारी साइड्स किस में इक्वल होती हैं, स्क्वायर में। देखो बाकियों में तो इक्वल ही नहीं है, इट मीन्स सी आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स विच ए क्वाड्रिलेटरल है। किसी की भी क्वाड्रिलेटरल के जो है मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल्स कितने हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स वो एंगल जो क्या है 90 से ग्रेटर है। नाउ क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, 4 एंगल्स होते हैं। सपोज मैंने ए बी सी डी ले लिए। अब अगर देखो पहला एंगल भी 90 से ज़्यादा है, दूसरा भी 90 से, तीसरा भी और चौथा भी, सारे 90 डिग्री से बड़े हैं, तो अगर मैं इनका सम करूँगी, देखो a प्लस बी प्लस सी सभी एंगल्स का सम, तो वो क्या हो जाएगा 9 4 36।
360 से बड़ा हो जाएगा, बट हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो ये तो 360 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स 4 ऑब्ट्यूज तो नहीं हो सकते, ठीक है, 4 नहीं हो सकते। अगर 3 होएंगे ना, आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम पूछा है ना इन्होंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज 4 नहीं हो सकते, 4 से एक कम 3 हो सकते हैं इस केस में, ठीक है। 4 देखो आपके, अगर हम देखो ए बी सी को 90 90 90 और 90 ले लें तो हमारा 360 बनता है, ठीक है। अगर सारे 90 से कम हो जाएं, सारे, इसका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर मेरे पास क्या है, सारे एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं चारों के चारों, नो, क्योंकि उनका क्या है, टोटली 360 नहीं बनना, ठीक है। इनका चारों का एक्यूट भी नहीं बन सकता एंगल, चारों का ऑब्ट्यूज भी नहीं बन सकता, राइट। So we have discussed these important MCQs of chapter number 3. I hope you all understand these very basic concept of these questions. Now in the next video we will come with another MCQ series of next chapter. So thanks students for watching this video.